अंगूर ले लो अंगूर, मीठे मीठे अंगूर ले लो। आओ आओ, देखो मीठे मीठे अंगूर लाया हूँ। जो ना खाए वो पछताए, जो खाए वो खुश हो जाए। आओ आओ बाजी, अंगूर ले लो अंगूर। सुबह से शाम हो गई, अभी तक किसी ने मुझसे अंगूर नहीं खरीदे। अगर आज भी किसी ने मुझसे अंगूर नहीं खरीदे तो मैं बच्चों के लिए खाना कैसे लेके जाऊंगा? मेरे बच्चे 2 दिन से घर पे भूखे हैं। क्या अंकल, कब से हमारे घर के बाहर ही चिल्लाए जा रहे हैं अंगूर ले लो अंगूर ले लो। लेने होंगे तो हम आ जाएंगे ना। आपको पता है कल मेरा एग्जाम है और आपके पास मुझे कितना डिस्टर्ब कर रही है। चलिए निकल। यहाँ से बेटा, तुम कितनी बदतमीज हो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है अंगूर बेचना। तो मेरे घर के पास क्यों चिल्ला रहे हैं? कहीं और घर नहीं है क्या आपके पास? चलिए जाइए यहाँ से। बेटा तुम कितनी बदतमीज हो, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है, बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाई है। अंकल मेरे माँ बाप ने कहा तो अच्छा नहीं होगा, आपकी पूरी की पूरी टोकरी उठा के फेंक दूंगी। निकलिए यहाँ से। मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि तू एग्जाम में फेल हो जाएगी। तूने मेरा दिल दुखाया है, एक गरीब इंसान का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ मुझसे अंगूर खरीदती थी, इसलिए मैं यहाँ आवाज लगाया था कि शायद बाजी सुन ले और अंगूर लेने आ जाए। तुम्हें पता है मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। आपके बच्चे भूखे हैं तो आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। निकलिए हमारे घर के पास से। कितनी बदतमीज लड़की थी ये। अंगूर वाला तो मुझे ऐसे बद्दुआ दे रहा था जैसे इसकी बद्दुआ मुझे लग जाएगी। अगर इसकी दुआ बद्दुआ इतनी लगती ना तो ये अपने हालात बदलता। पहले अंगूर ना बेच रहा होता, महल में बैठा हुआ होता। टोनी बेटा बाहर क्यों चली गई थी? इतने गुस्से में क्यों हो? और तुमने कितनी जोर से गेट को पटका है। ऐसे कोई करता है क्या? क्या हुआ? माँ, अंगूर वाला बहुत जोर जोर से अंगूर अंगूर चिल्ला रहा था, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी तो मैं अंकल पे गुस्सा करने गई थी। बेटा गरीबों पे गुस्सा नहीं करते, उनको प्यार से समझाते हैं। उनका तो काम है ना अंगूर बेचना, वो रोज आते हैं। माँ आपको एक और बात बताऊँ क्या हुआ? माँ अंकल ने मुझे बद्दुआ दी है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। क्या सच्ची में एग्जाम में फेल हो जाऊंगी? नहीं टोनी बेटा ऐसा नहीं है, बस आपने अंकल का दिल दुखाया होगा इसलिए अंकल ने आपको बद्दुआ दे दी। वरना अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो तो सबको दुआएं देते हैं। और मैंने आपको ये सिखाया है वैसे बदतमीजी करना। अगर आपको उनकी आवाज़ परेशान कर रही थी तो आप यहाँ से जाके अंकल को समझा सकती थी ना कि अंकल मम्मा को अंगूर नहीं लेने, आप थोड़े आगे चल जाए, मेरा एग्जाम है। बेटा बात करने का भी तरीका होता है। आपने अंकल पे ऐसे ही गुस्सा कर दिया। माँ अंकल ने मुझे बद्दुआ दे दी, उसका क्या? चलो परेशान नहीं हो, जाके पढ़ाई करो। माँ मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। अंकल ने मुझसे कहा है मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, मैं क्या करूँ? क्या मुझे अंकल को सॉरी बोलना चाहिए? बिल्कुल। आपने अंगूर वाले अंकल से बदतमीजी की है तो आपको सॉरी बोलना बनता है। पहले अंकल को सॉरी बोलिएगा, फिर उनसे कहिएगा कि अंकल अपनी बद्दुआ वापस ले लें। माँ मुझे अंगूर वाले अंकल कहाँ मिलेंगे? बेटा अब तो वो चले गए, अब तो वो कल ही आएंगे। जाओ आप जाके पढ़ाई करो। नहीं माँ, जब तो मैं अंकल को सॉरी नहीं बोलूंगी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ मैंने अंकल का दिल दुखाया है, मैंने उनको बहुत बुरी तरीके से डांट दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। टोनी बेटा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल के बच्चे कहाँ एहसास करते हैं कि उन्होंने गलती की है। चले आप जाके पढ़ाई करें। ऐसा करती हूँ मैं जाती हूँ अंगूर वाले के पास और मैं उसको खुद बुला के लाती हूँ। मैं उसको गली में बुला के लाऊंगी, फिर आप आके सॉरी बोल देना। लेकिन अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करो, अब कल एग्जाम है ना। ठीक है माँ, आप चली जाओ। अंगूर वाले अंकल को लेके ही आना माँ, वरना मेरा बिल्कुल पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। टोनी बेटा आप जाके पढ़ाई करो, मुझे शांति आंटी से सब काम है। मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, घर लॉक कर लेना। ठीक है माँ। मैं माँ को बिन बताए घर से बाहर आ गई। माँ ने कहा था वो अंगूर वाले अंकल को खुद घर लेके आएंगी, पर मैंने पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की, मेरा दिल ही नहीं लग रहा। मैं अंकल को ढूंढ लूंगी, मुझे पता है अंकल यहीं आसपास अपने अंगूर बेच रहे होंगे। मैं उनको बोलूंगी अंकल आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ, पर एग्जाम की टेंशन में मेरे मुँह से अनाप शनाप निकल गया। आप मुझे माफ कर दें, अपनी बद्दुआ वापस ले लें अंकल। ये तो अंकल का काम है रोज अंगूर बेचना, उन बेचारी की क्या गलती थी? मैंने अपना सारा गुस्सा अंकल पे निकाल दिया। उनका तो काम है ना, अगर वो अंगूर नहीं बेचेंगे तो अपने प्यारे प्यारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? मुझे अंकल बेचारे बहुत मजबूर लग रहे थे। मैं ऐसा करूंगी अपना पिगी बैंक जो है ना वो अंकल को दे दूंगी। बोलूंगी अंकल इसमें जितने भी पैसे हैं उसमें से अपने बच्चों के लिए खाना ले जाइएगा, तभी मेरा रिग्रेशन दूर होगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। सारी गलती मेरी है, मुझे बाहर आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ है अंगूर वाला? हर जगह ढूंढ लिया, वो तो यही आसपास अंगूर बेचता है। मैं थक गई उसे ढूंढते ढूंढते। अगर मैं घर खाली हाथ जाऊंगी तो टोनी मुझसे पूछेगी माँ कहाँ है अंगूर वाला, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, वो बच्ची टेंशन में थी तभी उसने अंगूर वाले के साथ बदतमीजी की। टोनी बेटा के दिल में ये बात घर कर गई कि अंकल ने मुझे बद्दुआ दी है। जब तक वो अपनी बद्दुआ वापस नहीं लेगा टोनी का पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। वैसे कल उसका फाइनल एग्जाम है, मुझे अंगूर वाले को ढूंढना ही होगा। जब अंगूर वाला घर आया था तो काश मैं उस वक्त वॉशरूम में ना होती। अगर मैं वॉशरूम में नहीं होती तो मैं अंगूर वाले को जाके खुद ही मना कर देती। वो बेचारा अंगूर लेने के लिए आवाजें लगा रहा था, टोनी ने जाके गुस्सा कर दिया। वो बेचारा भी क्या करे, हाँ ये गरीबी।
इंसान कितना मजबूर होता है और लोग एहसास तक नहीं करते, उनको कितना जलील कर देते हैं। मेरी बच्ची बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और उसने सोचा होगा मेरी बच्ची कितनी बदतमीज है। अंकुर वाले ने मेरी अपब्रिंगिंग पे सवाल भी उठाया होगा। टोनी मुझे बता रही थी कि वो कह रहे थे माँ बाप ने यही सिखाया है। उसे क्या पता, मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी है, सबकी इज्जत करती है, सबको रिस्पेक्ट देती है। वो तो टेंशन में थी एग्जाम की, तभी उसने बदतमीजी कर ली। कहाँ है ये अंगूर वाला? कितने दूर तक मैं चलती हुई अंगूर ले लो अंगूर। शुक्र है मुझे अंगूर वाला मिला। अंगूर वाले से 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आज मेरी बेटी टोनी ने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। तुमने मेरी बेटी टोनी को बद्दुआ दी कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। जब से मेरी बच्ची बहुत परेशान है। तुम घर चलो और अपनी बद्दुआ वापस ले लो, वरना उसको पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, वो कल फेल हो जाएगी। नहीं नहीं अम्मा, तुम परेशान ना हो। वो बद्दुआ मैंने दिल से नहीं दी थी, बस मैं गुस्से में आ गया था, मेरे मुंह से निकल गया था। वो बात मैं जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, पर मेरी बच्ची नादान है ना। तुम मेरे साथ घर चलो और उसे कह दो कि तुमने बद्दुआ ऐसी ही दी थी, तुम्हारी बद्दुआ नहीं लगेगी उसको, तभी मेरी बच्ची के दिल को सुकून आएगा। अम्मा मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है भाई, मैं घर जा रही हूँ, तुम याद से आ जाना। मेरी बच्चे का कल एग्जाम है, वो कब से पागल हुई हुई है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि तुमने उसको बद्दुआ दी है कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगी। जब तक आगे तुम खुद नहीं बोलोगे तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। याद से आ जाना भाई। चलो अब घर जाइए, खाना पकाऊं। टोनी के पापा आने वाले होंगे, खाना वक्त पे रेडी नहीं होगा तो वो गुस्सा करते हैं। आजकल टोनी के पापा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया है, बात बात पे गुस्सा करते हैं। शायद हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हो गए, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर कोई चिड़चिड़ा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ता है। जो इंसान गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। इसमें मिडिल क्लास क्या करे? पर ऊपर वाले का एहसान है जिसने हमारी इज्जत रखी हुई है। पता नहीं इस महंगाई के दौर में इन गरीब बेचारों को कैसे गुजारा होता होगा। ये लोग तो किराए पे रहते हैं, गैस बिजली के बिल कैसे अदा करते होंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाते होंगे। बस मैं तो सबके लिए यही दुआ करूंगी कि ऊपर वाला सबको इज्जत की रोटी कमाने की तौफीक अता फरमाए, सबके लिए आसानी पैदा फरमाए, सबकी गैब से मदद फरमा दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे। इस महंगाई ने हमें भी परेशान किया हुआ है। मैं तो खुद सोची कोई ऑनलाइन काम कर लूं, इनका हाथ बटाऊं। कितनी महंगाई होती जा रही है, इतनी सारी जरूरत की चीजें ऐसी हैं जो मैं सोचती हूँ अगले महीने करूंगी, अगले महीने, लेकिन पैसे बचते ही नहीं, बचत ही नहीं हो पाती। चलो अब घर जाऊं, टोनी भी मेरा वेट कर रही होगी। आज इस टोनी के चक्कर में मेरा काफी टाइम जाया हो गया है। इस टाइम मैं खाना पका के रेडी हो चुकी होती हूँ। माँ अभी तक क्यों नहीं आई अंगूर वाले अंकल को लेके? मैं पढ़ाई कैसे करूं? मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा। अंकल आपने मुझे बद्दुआ क्यों दी? आप मुझे डांट देते पर बद्दुआ ना देते। मैं कैसे पढ़ूं? मेरा टाइम जाया होता जा रहा है, मेरा एग्जाम है, अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं तो ऐसे फेल हो जाऊंगी। आपकी बद्दुआ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल मुझे। आज सुबह से मेरा बैड लक चल रहा है। पहले मेरे पाँव में चोट लग गई, फिर मैं अंगूर वाले अंकल के पास चली गई और उन्होंने मुझे बद्दुआ दे दी। माँ जल्दी से आ जाओ अंगूर वाले अंकल को लेके। माँ मेरे पास टाइम नहीं है, जब आकर अंगूर वाले अंकल मुझे माफ कर देंगे तभी मैं पढ़ाई कर पाऊंगी ना। मैं तो क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाती हूँ, क्या इस बार मैं फेल हो जाऊंगी? फिर सारे बच्चे क्लास में मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे टोनी फेल हो गई, टोनी फेल हो गई। माँ मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। माँ मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, मैं तो पोजीशन होल्डर हूँ। माँ फिर मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे जीना ही नहीं है। पापा भी कब से ऑफिस से आ गए, बार बार मुझसे पूछा है माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। मैं पापा को क्या बताऊँ कि माँ मेरी वजह से ख्वार हो रही है, अंगूर वाले अंकल को ढूंढ रही है। मैंने पापा को बताया नहीं, वरना पापा मुझे बहुत मारेंगे और कहेंगे बदतमीजी करी तुमने बड़ों के साथ। मैंने तुम्हें यही सिखाया है। मैंने तो पापा से छुपा लिया कि आज मैंने अंकल से बदतमीजी की थी। पापा को पता चलेगा कि उनकी टोनी इतनी बदतमीज हो गई तो पापा तो मुझे बहुत मारेंगे, फिर मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे। माँ जल्दी से आ जाओ, माँ तुम्हारी टोनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ आ गई। माँ माँ अंगूर वाले अंकल कहाँ हैं? बेटा मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपको बद्दुआ नहीं दी है, बस गुस्से में उनके मुंह से निकल गया था। आप टेंशन मत लो, जाके एग्जाम की तैयारी करो। नहीं माँ, जब तक मैं अंगूर वाले अंकल को सॉरी नहीं बोलूंगी मैं पेपर की तैयारी नहीं करूंगी। माँ पापा बार बार आपका पूछ रहे हैं। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पापा आ गए। अंगूर वाले अंकल ने बोला है कि वो वापसी में हमारे घर से होते हुए जाएंगे। जब तक तुम टाइम वेस्ट नहीं करना टोनी बेटा, जाके पढ़ाई कर लो। माँ को मैं कैसे समझाऊं कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा? बार बार मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा है कि अंकल ने मुझे बद्दुआ दी है। मैं परेशान होकर रह गई। अंकल आ गए। अंकल अंकल आई एम सॉरी कि मैंने आपके साथ बदतमीजी की। अंकल आप अपनी बद्दुआ वापस ले लें, मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ। मैं तो सबके साथ प्यार से पेश आती हूँ। अंकल मेरा एग्जाम था, बस मैं उसी की टेंशन में थी, उस वजह से मैंने आप पे गुस्सा किया। मुझे आपका दिल नहीं दुखाना था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने भी आपको गुस्से में कह दिया। मैं भी सबसे बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छी प्यारी बच्ची हो, आपकी माँ ने बताया। मैं अपनी बद्दुआ वापस लेता हूँ, अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, आप अपने एग्जाम में फर्स्ट आओगी। फर्स्ट। थैंक यू अंकल। अंकल आप बहुत अच्छे हो। अंकल ये मेरा पिगी बैंक है, ये आप अपने साथ ले जाओ, इससे अपने बच्चों के लिए खाना खरीद लेना। नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है,
आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। जाके अपने एग्जाम की तैयारी करें, मुझे यकीन है कि आप अपनी क्लास में फर्स्ट आएंगी। अंकल कितने अच्छे, थैंक यू अंकल। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।